अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनह व जौरि सुल्तानि अलैहिम वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समाई वलौलल बहाइम लम युमतरू। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस मजलिस में जिस मौजू के तहत हमारी गुफ्तगू होने वाली है वह है बारिश की कमी, असबाब व तदारुक। हालिया दिनों में हम अपने इलाके में देख रहे हैं कि अक्सर व बेशतर हिस्सों में बारिश की कमी महसूस की गई है और अभी तक की जा रही है। लोग शिद्दत के साथ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़मीन सूखी पड़ी हुई है और फसलें जो बिल्कुल अब तैयार होने के लायक हो जाती थीं वो उस लायक नहीं हो पाई हैं। ज़मीन बंजर की तरह मालूम होती है, हालांकि इन अय्याम में अभी चारों ओर हरियाली और सरसब्ज़ व शादाबी का एक अजीब सा मंजर होता, लेकिन बारिश की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है? बारिश की कमी क्यों हुई? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस मिक़दार में बारिश को क्यों नहीं नाजिल किया जिस मिक़दार से ज़मीन को ज़रूरत महसूस होती है, ज़राअत और खेती जिससे की जाती है? इसके बहुत सारे असबाब हैं। मैं इंशाअल्लाह उस हदीस की रोशनी में, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 4019, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की कमी के दो अहम असबाब को इस हदीस के अंदर बयान किया है। सबसे पहला सबब नाप तोल में कमी करना, और ये इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक़ से कुरान हकीम के अंदर एक सूरत को इसी नाम से नाजिल भी किया है, जिसको सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन कहा जाता है। जब नाप तोल के अंदर कमी की कैफियत और ये आदत किसी कौम के अंदर आ जाती है, या जब भी कोई कौम इस आदत को अपना लेती है और ये चीज़ बाज़ारों में आम हो जाती है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक देता है। और बारिश होती है बस महज जानवरों के सैराब के लिए, और इंसान या खेती और ज़राअत के लिए वो बारिश काफ़ी नहीं होती है। ऐसे में आज अगर हम इस हदीस के तनाजुर में अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बिल्कुल ये चीज़ भी आम होती जा रही है। लोग जब किसी से कोई सामान लेते हैं तो बिल्कुल पूरा पूरा तौल कर नाप कर लेते हैं, और जब देने की बात आती है तो कई तरीके से उसको कम देने की कोशिश की जाती है और कम देते भी हैं। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। मुलम्मा साजी करके और मसनूई एतबार से चीज़ों को लुभाने के लिए लोग नाप तोल के अंदर कमी करते हैं, और फिर यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बारिश की कमी का एक सबब होता है, और बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक देता है। दूसरा सबब जो इस हदीस के अंदर बयान किया गया है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात को लोग जब अदा नहीं करेंगे
उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक देता है, बारिश नहीं होती है, बारिश की कमी महसूस की जाती है। आज इस चीज़ को अगर हम देखें अपने समाज और माशरे के अंदर और इसका जायज़ा लें तो पता चलेगा कि बहुत सारे जो अहले सरवत हैं, मालदार हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, वो अपने माल का ज़कात अदा नहीं करते हैं, बल्कि अपने माल को जमा करके रखते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं। यतीमों में, बेवाओं में, गरीबों में, मिस्कीनों में और जहाँ पर भी खर्च करने की बात आती है वहाँ पर वो खर्च नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर जो ज़कात फ़र्द की गई है उस फ़र्ज़ियत को भी वो अदा नहीं करते हैं, या अदा करते हैं लेकिन पूरी ज़कात अदा नहीं करते हैं, या पूरे तौर पर ज़कात अदा नहीं करते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी नाजिल होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब नाजिल होता है। ज़कात के ताल्लुक़ से और उसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, उसके फ़वाइद के ताल्लुक़ से बहुत सारी किताब व सुन्नत के अंदर दलीलें मौजूद हैं और वो अलग मौजू है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि ज़कात के अंदर जब लोग कमी करेंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से बारिश को रोक देता है। ये दो अहम सबब हैं जिसकी वजह से आज बारिश की कमी को हम महसूस कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनका तदारुक किया जाए, यानी अगर ये दोनों असबाब हमारे अंदर हैं तो फ़ौरन इनका तदारुक किया जाए। सबसे पहले अगर हमारे अंदर बज़ाते ख़ुद ये बीमारी है तो हम कोशिश करें कि हम इसको अपने से दूर करें। नाप तोल के अंदर कमी की जा रही है तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को साहिब माल बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, तो वो आदमी अपने हिसाब से अपने माल में से ज़कात अदा करे। और साथ ही साथ उसके अलावा ऐसे हालात में हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, नमाज़ इस्तिस्क़ा का अहतमाम किया जाए, रब के सामने माफ़ी मांगें, गिड़ाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला आसमान से रहमत के दरवाज़े को हमारे लिए खोल देगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अर्ज़ान फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।